गोधूली के समय हमें भूलकर भी नहीं करने चाहिए ये काम। झेलनी पड़ सकती है बहुत ज़्यादा मुसीबत। दोस्तों आइए जानते हैं। शाम के 5 से 7 बजे का समय जब सूर्य ढल रहा होता है, शाम के समय जब गायें चारा चरने के बाद अपने घर वापस जा रही होती हैं, तो उनके चरणों से जो धूल उड़ती है उससे जो सूर्य की लालिमा होती है वह ढक जाती है। इसी को गोधूली का समय कहा जाता है। शास्त्रों के अनुसार यह समय बेहद शुभ होता है। इस समय किए जाने वाले कार्यों का बेहद शुभ फल आपको मिलता है। लेकिन कुछ काम ऐसे भी हैं जो हमें इस समय पर नहीं करने चाहिए। दोस्तों आइए जानते हैं। सबसे पहले नाखून, बाल और दाढ़ी कटवाना। मान्यता के अनुसार कहते हैं कि रात में बाल नहीं कटवाने चाहिए, शेविंग भी नहीं करनी चाहिए। इससे जहां आपको नकारात्मकता का असर दिखाई देगा और आपके ऊपर कर्ज भी बढ़ने लगेगा। नंबर 2, दूध पीना। रात में दूध भी नहीं पीना चाहिए क्योंकि दूध की तासीर भी ठंडी होती है। अगर आप दूध पीना चाहते हैं तो थोड़ी सी हल्दी उसमें मिला लें, इससे आपका बृहस्पति भी मजबूत होने लगेगा। नंबर 3, पेड़ पौधों को छूना या फिर पानी देना। सूर्यास्त के पश्चात पेड़ पौधों को छूना, उनके पत्तों को तोड़ना या फिर उनको पानी देना भी सही नहीं माना गया है। मान्यता के अनुसार वे सूर्यास्त के पश्चात सो जाते हैं। सूर्यास्त के पश्चात भूलकर भी तुलसी के पौधे को स्पर्श नहीं करना चाहिए और ना ही उसमें जल भी चढ़ाना चाहिए। आपको जल चढ़ाना है। आप दिन में जब आप सूर्योदय होता है उसके बाद ये प्रक्रिया कर सकते हैं। नंबर 4 है सूर्यास्त के पश्चात स्नान करना। कई लोग 2 समय स्नान करते हैं, सूर्योदय के बाद और सूर्यास्त के पश्चात। यदि सूर्यास्त के बाद स्नान करेंगे तो माथे पर चंदन का टीका ना लगाएं, क्योंकि सूर्यास्त के पश्चात जो टेम्परेचर होता है वो ठंडा होता है। रात्रि को स्नान करने से शीत का प्रकोप आपके ऊपर बढ़ सकता है। नंबर 5, कपड़े धोना या फिर सुखाना। सूर्यास्त के बाद आपको कपड़े भी धोना या फिर सुखाने का काम नहीं करना चाहिए। इससे आसमान से नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करने लगती है। यह भी कहा जाता है कि इससे व्यक्ति रोगी होने लगता है और इससे कपड़ों पर बैक्टीरिया की संख्या भी बढ़ने की मान्यता है। तो शाम के समय हमें कपड़े ना तो धोने हैं और ना ही बाहर सुखाने हैं। अगर कोई मजबूरी है, अगर आप धोना चाहते हैं तो उन्हें कभी भी खुले आसमान के नीचे ना सुखाएं, अपने घर के अंदर उनको सूखना डालें। 6, खाना खुला रखना। सूर्यास्त के पश्चात भोजन या पानी को खुला नहीं छोड़ना चाहिए, उन्हें ढककर ही रखना चाहिए। मान्यता अनुसार खुला छोड़ने से उसमें नकारात्मक गुण बढ़ने लगते हैं। नंबर 7, अंतिम संस्कार नहीं करना चाहिए। गरुड़ पुराण के अनुसार सूर्यास्त के पश्चात अंतिम संस्कार किया जाता है तो मरने वाले को परलोक में कष्ट भोगने पड़ते हैं। अगले जन्म में उसके अंगों में भी खराबी आ सकती है, यानी कि वो किसी भी तरह से अगर वो जन्म लेता है, वो मनुष्य योनि में आता है, तो उसके जो बॉडी पार्ट्स हैं उनमें कोई ना कोई खराबी हो सकती है। नंबर 8 है दही या चावल का सेवन। सूर्यास्त के पश्चात दही का सेवन करना भी वर्जित माना गया है। दही का दान भी नहीं करना चाहिए। दही का संबंध शुक्र ग्रह से है और शुक्र को धन वैभव का प्रदान करने वाला ग्रह माना गया है। सूर्यास्त के समय या सूर्यास्त के बाद ही दही का दान करने से सुख समृद्धि चली जाती है। इसी तरह सूर्यास्त के बाद चावल का सेवन भी नहीं करना चाहिए। जैन धर्म के अनुसार तो सूर्यास्त के बाद भोजन भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे रोग बढ़ने की जो प्रोबेबिलिटीज होती हैं वो बढ़ जाती हैं। इसके अलावा इसके और भी कई नुकसान माने गए हैं जो शारीरिक भी होते हैं, मानसिक भी होते हैं और आपको धन की में भी कमी आने लगती है। नंबर 9, झाड़ू पोंछा नहीं लगाते। मान्यता अनुसार सूर्यास्त के बाद घर में झाड़ू पोंछा या साफ सफाई नहीं करनी चाहिए। सूर्यास्त के बाद झाड़ू लगाने से घर में धन की हानि होने लगती है। 10 नंबर देख लेते हैं दोस्तों। सोना वर्जित है। सूर्यास्त के ठीक बाद या फिर सूर्यास्त के समय सोना वर्जित माना गया है। साथ ही इस समय भोग या फिर स्त्री संग सोना भी वर्जित है। इससे आपके स्वास्थ्य पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। इससे आपको धन और वैभव और सेहत की हानि भी आपके घर में हो सकती है। शास्त्रों में सूर्यास्त का समय पूजन वंदन के लिए निश्चित किया गया है। इस समय आप प्रभु का नाम लें, शाम की धूप बत्ती करें, भगवान को याद करें और थोड़ी देर के लिए मौन बैठे। 11, किसी को उधार न दें। इस समय अगर कोई पैसे मांगने आए तो उन्हें भूल कर भी उधार नहीं देना चाहिए। इससे लक्ष्मी नाराज हो जाती है और फिर अलक्ष्मी यानी कि दरिद्रता घर में पैर पसारने लगती है। ऐसे में शाम के समय किसी को भी उधार पैसा नहीं देना चाहिए। 12, दूध या दही का सेवन भी हमको
नहीं करना चाहिए या फिर इनका दान भी हमको नहीं करना चाहिए। इस समय किसी के भी मांगने पर दूध या दही नहीं देना चाहिए। अगर कोई ये मांगने आता है तो उसे मना कर देना चाहिए। इससे माता लक्ष्मी और उनका भाई माने जाने वाले चंद्रदेव रुष्ट हो जाते हैं। इससे आर्थिक स्थिति आपकी कमजोर होने लगती है। जो दूध होता है दोस्तों, उसको चंद्रदेव का प्रतिनिधित्व करता है वो, इसीलिए जब आप दूध किसी को देते हैं तो इसका मतलब आप अपना चंद्रमा खराब कर रहे हैं। 13 नंबर, ना छुएं तुलसी के पौधे को। शाम के समय तुलसी को नहीं छूना चाहिए, साथ ही जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए। इस समय तुलसी जी के नीचे घी का दीपक जलाना चाहिए और उनकी पूजा करनी चाहिए। अगर ऐसा ना किया जाए तो व्यक्ति के घर में सकारात्मक ऊर्जा चली जाती है और दुर्भाग्य का प्रवेश होने लगता है। 14 नंबर, बच्चे पढ़ाई ना करें। गोधूली के समय, शाम के समय जब सूर्य अस्त हो रहा होता है तो बच्चे पढ़ाई ना करें। कारण जानते हैं, जब सूर्य ढल रहा हो तो बच्चों को पढ़ाई नहीं करनी चाहिए। इससे छात्रों की बुद्धि का क्षय होने लगता है। साथ ही माँ सरस्वती बच्चों से दूर जाने लगती हैं। इस समय अगर बच्चे मंत्रों और श्लोकों का जाप करें तो उनमें अच्छे संस्कार आते हैं। नंबर 15, शाम के समय खाना भी नहीं चाहिए। भोजन ग्रहण करने का सही समय सूरज ढलने से पहले या सूरज ढलने के बाद माना गया है। शाम के समय खाना नहीं खाना चाहिए। ऐसा करने से बीमारियों का शरीर में प्रवेश होने लगता है। नंबर 16, पति और पत्नी भी रखें संयम। शाम के वक्त पति और पत्नी को भी ब्रह्मचर्य के नियमों का पालन करना चाहिए और भूल से भी इस वक्त उन्हें संबंध नहीं बनाने चाहिए। जैसा कि पहले भी बताया गया है, पहले की भी एक टॉपिक में ये वाली बात थी। इस वक्त संबंध बनाने से माँ लक्ष्मी नाराज हो जाती हैं और आपके घर का माहौल भी खराब होने लगता है। पति पत्नी के संबंधों में खटास आने लगती है। गोधूली बेला का समय ध्यान और साधना का वक्त होता है और ऐसे में यह काम करना बहुत ही गलत माना जाता है। माना जाता है कि इस वक्त के संबंध से पैदा हुई संतान भी सुलक्षण वाली नहीं होती, यानी कि उसमें कोई ना कोई विलक्षण जरूर दिखाई देने को मिलेगा। नंबर 17, सिलाई या कढ़ाई का काम भी नहीं करना चाहिए। गोधूली के समय जब सारे पशु पक्षी पूरे दिन भर की थकान के बाद अपने घर को वापस जा रहे होते हैं तो मान्यता है कि इस समय किसी भी तरह की कोई सिलाई कढ़ाई या फिर किसी भी तरह की कटाई या खुदाई का काम भी हमको नहीं करना चाहिए। इस समय शांत होकर प्रभु का नाम लें या फिर कुछ समय के लिए मौन बैठ जाएं। तो दोस्तों, आज के लिए इतनी ही जानकारी। आशा है वीडियो पसंद आया होगा। दी गई जानकारी अगर आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को दबा के ऑल पे सेट कर लें ताकि जब भी मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। तो मिलते हैं एक और वीडियो के साथ। तब तक हमेशा खुश रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया।